Hello and good evening 10th class dear children, back home after exam. And how was that? We would like to know from you, as we told you that it's going to be very easy this year, and it is true. Yes, you will agree or false? True false पूछ लेता हूँ पहले ही मैं. So I am Vijay Kumar welcoming you in my new classroom where we will discuss today सेट बी आंसर की. आपको उत्सुकता रहती है, हज़ारों कमेंट आ रहे हैं, देखिए आप, और कितने तो मैं अभी ओपन भी नहीं कर पाया हूँ. एंड वर्किंग ऑन आंसर कीज़ ऑफ मार्च 2022 HBSC इंग्लिश, वी हैव गिवन यू set A, B, C, D part 1 in one video, and in this video we will not discuss part 1 of set B because only जो था क्वेश्चन नंबर का जो चेंज था और कोई चेंज नहीं था. आपने देखा तो ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, ऊपर आई बटन दिया है, उस पर क्लिक कीजिए. आपको सेट बी का जो है पार्ट 1 का 40 मार्क्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा. जैसे आप जानते हैं कि सेट बी में भी पहला क्वेश्चन पैराग्राफ था, इविल ऑफ चीटिंग था. तो सेट ए जो हमने डिस्कस किया था उसमें कोई और था. पैराग्राफ विजिट टू हिल स्टेशन आया, थर्स्टी क्रो आई है, और जो एक एडवर्टीज़मेंट आई थी फ्लैट फॉर सेल की है. इसके बाद ब्रदर को थैंक यू करना गिफ्ट के लिए, एंड एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन. तो ये सब थे, और क्वेश्चन आंसर भी हमने डिस्कस किए. सो लेट्स गो अहेड विद सेट बी पार्ट 2 नाउ. यस, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. 40 मार्क्स के जो आए हुए थे ये ऑब्जेक्टिव टाइप. तो यहाँ पर रीड द पैसेज गिवन बिलो. नेशनल एंथम आर संग और प्लेड ऑन स्पेशल ओकेजन इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री. ये आपने रीड कर लेना होता है जैसे आपको बताया गया है. सारा साल हमने आपको प्रैक्टिस कराई, वेबसाइट से हमने लिंक भी भेजा कि आपने अनसीन पैसेज कैसे हल करना है. आफ्टर रीडिंग दिस लेट्स गो फॉर क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज़ नेशनल एंथम? नेशनल एंथम इट्स ए द पैट्रियोटिक सॉन्ग संग और प्लेड एज ए मार्क ऑफ ऑनर ऑफ फॉर द कंट्री. ठीक है, मैरिजेज में नहीं, बर्थडे पार्टी पे नहीं. ठीक है. हु रोट नेशनल एंथम? It was Ravindranath Tagore. Who to see the right answer? And when was the national anthem of India adopted? It was adopted in जो है 24 January 1950. D is the right answer here. So who wrote the patriotic song Vande Mataram? It was written by Bankim Chandra Chatterjee. Yes, फोर्थ का देख लेते हैं एक बार, मुझे ऊपर जाना पड़ेगा. It was written by Bankim Chandra Chatterjee. Yes. फिफ्थ में है वेयर वॉज आवर नेशनल एंथम संग फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम इट वाज संग कैलकटा. देखिए चौथी पांचवी लाइन में आंसर है. नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन जो है आप करके आए होंगे, कंपलसरी थे दोनों, क्योंकि ऑप्शनल जो थे इसमें रखे गए थे ना क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दी गई थी, तो इसलिए जो है 2 दिए गए थे. अदरवाइज़ 3 दिए जाते हैं कि या तो चॉइस यहाँ ले लो कि 3 में से 2 कर लो, या फिर 2/2 ही करने होंगे. आपको क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस डाल देते हैं. तो ठीक है, आपने एग्री किया इस बात पे. तो ड्राई फ्रूट्स आर यूज्ड इन वेरियस डिजीज़ ऑफ द ब्रेन, मसल्स एंड टिश्यूज़. तो वॉलनट के बारे में ये पैरा अलग से दिया था, तो ये रीड करना था, आपने रीड कर लिया होगा. 6th क्वेश्चन की ओर चलते हैं. व्हाट आर यूजेस ऑफ ड्राई फ्रूट्स टू क्योर वेरियस डिजीज़? तो ब्रेन, मसल, टिश्यूज़ आ गया है, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इसका. एंड व्हाट शुड ब्रेन वर्कर्स नॉर्मली यूज़ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन? क्या यूज़ करते हैं? ये सभी यूज़ करते हैं, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा. विच ड्राई फ्रूट्स आर यूजफुल टू क्योर ब्रेन? आमंड एंड वॉलनट दोनों का वर्णन है इसके अंदर, डिस्क्राइब्ड हियर. ठीक है, तो बोथ ए एंड बी. एंड वाई शुड ब्रेन वर्कर टेक फ्रूट? क्योंकि दे रिमूव ब्रेन वीकनेस, नरिश वाइटल जो है टिश्यूज़, एंड दे कीप माइंड फुल ऑफ एंथुजियाज्म. ये लिखा हुआ है, तो आप ऐसा ही करेंगे, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा. ठीक है. 10th में देखिए, विच वन इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ आमंड? इट प्रिजर्व वाइटलिटी ऑफ ब्रेन, मसल्स. रेस्पिरेटरी नहीं, रेस्पिरेटरी में नहीं आएगा, यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा. ठीक है प्यारे बच्चों, तो बताइए 40 नंबर सेट बी के पार्ट 1 में आपने लेने के बाद 10 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन हल कर दिया है. तो बताइए 50 किस किस के हो रहे हैं? नाम लिख दीजिए अपना, रोल नंबर, क्लास. हम आपको ग्रुप में ऐड भी करेंगे, और हमें जानकर भी अच्छा लगेगा कि इस बच्चे के 50 आउट ऑफ 50 आ रहे हैं. चलिए, 15 नंबर की ग्रामर है, आपको बताई थी, सिलेबस भेजा था. 15 सेंटेंसेज, एनी 15 आ गया इस बार. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कम से कम जो है 3 करने हैं या 2 करने हैं, कंडीशन हुआ करती थी. अभी आपको 18 दे दें और एनी 15 कह दिया है, तो एक चीज़ आप छोड़ भी सकते थे, आपको बोला था. तो यहाँ पर पहले टेंस पूछे गए हैं, है ना, करेक्ट
फॉर्म ऑफ वर्ब, कितने अच्छे वीडियो हमने आपको दिए, ये देख पा रहे हैं। मल्टीपल चॉइस बिल्कुल उन्हीं में से आए हैं ये, ठीक है। और बच्चे बोल भी रहे हैं कि सर आपके वीडियो से ही पार्ट ये जो पेपर बना है क्या, तो मैं कहा बिल्कुल। ही गोज़ फॉर ए वॉक एवरी डे। नाउ हियर देखो, एवरी डे, जनरली, है ना, तो ये क्या होते हैं, यूजली, तो ये बताते हैं कि हमें ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पर ही थर्ड पर्सन है तो उसके साथ एस या ईएस आता है ना। ही गोज़ फॉर ए वॉक एवरी डे, वह हर रोज़ जो है सैर को जाता है, तीहे आता है। तो यहाँ पर क्योंकि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो गोज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर बी है सही। 51 नंबर हो गए। ही डैश ए कोट टुडे एज इट इज़ वेरी कोल्ड। तो ही इज़ वीयरिंग ए, क्योंकि आज बहुत ठंड है इसलिए वो कोट डाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। 13th में देखिए, शी डैश नॉट विजिट अस लास्ट ईयर। लास्ट मीन्स पास्ट, और पास्ट में क्या होता है, तो डू डज नहीं लगता है, डिड लगता है, तो नॉट नेगेटिव है ये। तो शी डिड नॉट विजिट अस लास्ट ईयर, पिछले साल उसने हमें विजिट नहीं किया। और नरेशन में देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग, द टीचर सेड द गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालयाज। बाहर पास्ट है, अंदर प्रेजेंट है, लेकिन अंदर एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, एक फैक्ट है। तो यहाँ पर अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। द टीचर सेड चारों में आ रहा है, लेकिन चौथे में टोल्ड आ रहा है, तो ये ख़त्म। बात रह गई ए बी सी की, तो देख लेते हैं क्या आएगा। द टीचर सेड वेयर, टीचर द गंगा, दैट आ जाएगा, दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आ जाएगा। द टीचर सेड दैट दी गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालय, तो इट्स बी इज द राइट आंसर। सेड टू मी हैव यू टेकन योर लंच। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए, ही आस्क्ड मी आएगा, टोल्ड नहीं आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, आप देख पा रहे हैं, और WH से शुरू नहीं हुआ है। हैव जो है ना, वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। ही, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड से शुरू होते हैं, तो नियम अलग हो जाते हैं। कराया था ना आपको, तो उसमें देख लिया करो, वीडियो का सारा लिंक आपको पूरा ईयर भेजते रहे हम। ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी, तो बी तो उड़ गया, ठीक है। बात रह गई ए, सी और डी में से कौन सा ठीक है। तो हैव यू टेकन योर लंच, ही आस्क्ड मी दैट नहीं आएगा, इफ़ आएगा इसमें, ठीक है। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के इफ़ आएगा, इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ पर इफ़ एक में ही रह गया, तो वही है। अब यहाँ पर चेंज ऑफ प्रोनाउन के रूल देख लो। यू था, यू है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, तो इसलिए मी जो यू है यहाँ पर आई में बदल गया, ठीक है। और हैज़ होते हैं वो हैड में बदल जाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो आई हैड टेकन। अब यहाँ यूअर है, यूअर सेकंड पर्सन है, पोजेसन आ रहा है, यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है, ये माई आ जाएगा, क्योंकि यूअर क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट जो मी है, तो यहाँ माई बन जाएगा, लंच का लंच और फुल स्टॉप, तो बी सही बैठ रहा है। शी सेड टू मी व्हाई डिड यू कीप मी वेटिंग। अब ये भी इंटेरोगेटिव है, लेकिन WH से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में आप देख पा रहे हैं ना, तो वहाँ पर क्या आएगा, शी आस्क्ड हिम, आस्क्ड आ जाएंगे, तो ए और डी तो उड़ गया क्योंकि उन्होंने टोल्ड डाल दिया। टोल्ड नहीं हो रहा है, यहाँ पर आस्क हो रहा है, WH से शुरू हो रहा है अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात रह गई है कि ए आएगा, बी आएगा या सी आएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इफ़ नहीं आएगा क्योंकि ये WH है, तो WH का वर्ड जो होता है इंटेरोगेटिव में यूँ का यूँ उतरता है, तो यहाँ सी पर है। अब बात रहेगी चेंज ऑफ प्रोनाउन ऑफ चेंज ऑफ टेंस की, जो डिड है तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और यहाँ पर वाई डिड यू है, यू इज सेकंड पर्सन विच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब हिम है यहाँ पर, तो ही में बदल जाएगा यू, तो यहाँ पर सही आ रहा है। शी आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड, वाई ही हैड केप्ट हर वेटिंग। मी है ना, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट शी है, तो शी हर वेटिंग फुल स्टॉप, तो ये इसका सही आ जाएगा, सी आ जाएगा, राइट। आर्टिकल्स में देख लेते हैं, ही इज़ द बेस्ट, सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव में क्या आता है, द आता है, ठीक है। एन एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल, तो यहाँ क्लास को रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। मोहन इज़ अ लॉयल सर्वेंट, ठीक है, 19वें का। फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स। मे गॉड ब्लेस हर विद ए सन, मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस, मे गॉड ब्लेस यू विद 80 मार्क्स इन दिस सेट। यस, किस किस के अब तक 60 हो गए हैं बता दीजिए। एंड वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, शुड आ जाएगा यहाँ पर, लेस्ट जहाँ आए शुड लगा देना आँख बंद करके। रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है, यहाँ पर ए आ जाएगा। अभी यहाँ पर आ जाते हैं हम जीरंड में। वी गो टू स्कूल टू स्टडी, पर्पज़ आ रहा है यहाँ पर। वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पंचुएशन देखिए, रिमूव करेंगे हम। राम सेज दैट मिस्टर श्यामलाल टीचीज अस हिंदी, तो कितनी मिस्टेक है, सो मैनी, 1, ठीक है, 2 3 4 5, तो कितनी मिस्टेक हैं देखिए, 7, आई कैन काउंट, हिंदी का एच बड़ा छोटा आया हुआ है। तो राम सेज दैट क्या आएगा, राम का आर बड़ा सब में है, सभी में है, पहला वर्ड के कारण तो चारों आएंगे। दूसरा सेज, दूसरे वर्ड में भी चारों की चारों फिट बैठ रहे हैं। तीसरा राम सेज दैट, चारों की ऑप्शन अभी भी खुली है। अब कटते जाएंगे, देखो क्या कट रहा है पहले कि मिस्टर श्यामलाल, अब मिस्टर का एम देखिए छोटा आ रहा है, ठीक है, मिस्टर श्यामलाल, एस बड़ा आएगा, एल बड़ा आएगा, टीचीज हिम हिंदी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राम सेज दैट, क्या ऑप्शन रह गई, बी और सी रह गया। मिस्टर श्याम का यहाँ पर फिर एस छोटा है, तो यहाँ पर बी जो है एक बच जाता है सारी ऑप्शन देने के बाद, तो बी आ जाएगा। ही सेज आई एम इल, अब ये रिपोर्टेड स्पीच का बन गया। ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा मिसिंग है, आई एम इल, आई बड़ा, इल के बाद जो है ये फुल स्टॉप। अब लास्ट में क्या है, इन्होंने इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाया, तो यहाँ पर ए सही आ जाएगा। प्लीज़ ब्रिंग 3 कप्स ऑफ टी, तो प्लीज़ का पी बड़ा कहाँ है, पी बड़ा तो एक में ही है, बस यही हो गया आपका रिप्लाई, क्योंकि ए बी डी तो पहले ही गलत हो गए, पहले लेटर से ही गलत हो गए, वो तो बाहर हो गए ऑप्शन से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सी आ जाएगा इसका। 29 में देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन सी में आ गए हैं हम सेट बी करते हुए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिखना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर देना और कमेंट करते रहा करो। हज़ारों कमेंट आप करते हैं, रीड करने का भी समय नहीं मिलता है, लेकिन कई लवली कमेंट बड़े अच्छे आते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. ठीक है, तो क्या किससे बात हो रही है? Name the chapter of the passage. Yes, a letter to God. Very right. Name the author. It was G.L. Fuentes. And then it is who said don't be upset. A. It was her wife, Lencho's wife. D आ जाएगा इसका. And what was their only hope? Help from God was their only hope. ठीक है. And what loss had they suffered? Loss of their vehicle, utensil, prestige, loss of their crop. डी आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब बताइए 33 और 40 73 में से कितने आ रहे हैं आपके, बता दीजिए। मैरिज गिफ्ट पर आया मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल जस्ट एज ए पार्टी और फीस लॉस इज चार्म विदाउट ब्रेड। तो 34 में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर चैप्टर का नाम पूछेंगे पहले आपसे। यस, नेम द चैप्टर ऑफ द पैसेज, चैप्टर वही है आप बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है, और ये लूसियो रोड्रिग्स बिल्कुल ठीक है। एंड व्हाट डज ए पार्टी और ए फीस लॉस, व्हेन डज ए पार्टी और फीस विदाउट स्वीट म्यूजिक ब्रेड ब्रेड ब्रेड, यस ठीक है। तो ये है व्हाट है द लेडी ऑफ द हाउस डू टू ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स मैरिज, जो है सैंडविच स्वीट साड़ी गैस, ठीक है, सैंडविचेज हैं ये आ जाएगा। 38 में देख लेते हैं। एंड व्हाट इज़ ए मस्ट फॉर क्रिसमस, वॉलिनहास या केक्स, ये जाना पड़ेगा मुझे, एक बार देखना पड़ेगा, तो आप बताना 38 में क्या लिख कर आए हैं। तो 39 में चलते हैं हम, एक और पढ़ना पड़ेगा। समटाइम्स व्हेन पैगी वॉज आस्किंग वेंडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस मैडी फेल्ट एम्बैरेस्ड एंड स्टडीड द मार्बल इन द पाम ऑफ हर हैंड। तो यहाँ पर देखिए इन द नेम द चैप्टर ऑफ द पैसेज, चैप्टर वही है दी 100 ड्रेसेस, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद हम 40th में जाते हैं। लेट मी गो टू 40th नाउ, इट्स हियर, यस 40th। नेम द ऑथर, ऑथर जो थे इसकी एल नॉर एस्टर, ठीक है, तो बी आ जाएगा इसका। एंड व्हेन डिड मैडी फील एम्बैरेस्ड व्हेन पैगी आस्क्ड वेंडा क्वेश्चन अबाउट द ड्रेसेस, and A is the right answer. When would Maddie never have paid any attention to Wenda, ठीक है, when would Maddie never have paid any attention to Wenda if Peggy had invented the new dress, if Peggy hadn't invented dresses came, if Peggy would invent, तो if Peggy had not invented the, B आ जाएगा। when did Maddie wish, what did Maddie wish, तो मैडी की विश थी कि पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा, यस 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 ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं 43 के बाद 44 यहाँ पोम पूछी है, रीड द स्टेंजा, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड
एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। तो यहाँ पर नेम द पोम आ जाएगा, क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, बिल्कुल ठीक है। पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रोमांटिक है ना। एंड द रोड नॉट टेकन वाले, व्हाट हैड गिवन द पोइट अ चेंज ऑफ मूड, द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑन द पोइट, है ना। तो डस्ट ऑफ स्नो जो थी उसके चेहरे पर गिरी, उसके ऊपर गिरी। हाउ वाज सम पार्ट ऑफ द डे सेव्ड फॉर द पोइट, ही स्टॉप डूइंग द डे एंड हिज मूड चेंज्ड, ठीक है। तो ये ए आ जाएगा इसका। व्हाट इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, राइम स्कीम पढ़नी पड़ेगी दोबारा। इज इट ए बी बी और बी बी ए और नन ऑफ द अबव। वी विल गो बैक टू दिस स्टैंजा। हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part on the day I had rued। तो ए बी आ रही है, कहाँ ए बी, ठीक है। ए बी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बी में आ रहा है, ठीक है चिल्ड्रन। तो दिस वाज इट योर 80 मार्क्स सेट बी। सेट ए का भी हमने दिया, आज सेट बी का पार्ट 1 डिस्कस नहीं किया क्योंकि ऊपर दिए गए लिंक पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आप इसके लिंक में और वहाँ से आप सेट बी का आप देख पाएंगे पार्ट 1 और सेट बी का पार्ट 2 हमने डिस्कस कर दिया है। रह गए हैं सी और डी के, जल्दी ही हम लेकर आएंगे, आपको निराश नहीं करेंगे। और इट्स ग्रेट वर्किंग विद यू चिल्ड्रन, आई फील यंग, ठीक है, वर्किंग फॉर यू, आई एन्जॉय डूइंग समथिंग फॉर यू एंड यू वर अमेजिंग थ्रू आउट द ईयर। अप्रैल से ही हमने शुरू कर दिया था, आपने मेगा फाइनल रिवीजन ड्राइव में भी पार्टिसिपेट किया, आपने हमारे क्रैश कोर्स को भी बहुत लाइक किया 15 डेज़ का, और फाइनली भी लास्ट मिनट तक भी हम आपको मैसेजेस देते रहे। OMR शीट का तो हज़ारों बच्चों ने देखा OMR शीट भरनी, क्योंकि 10वीं क्लास थी, पहली बार बोर्ड के लिए जा रही थी, तो इतने कमेंट मिले, इतने व्यूज़ मिले कि आई वाज सरप्राइज्ड कि ये तो मेरा सबसे सक्सेसफुल रहा। OMR शीट का जो आपने वीडियो बहुत लाइक किया, ठीक है, आने वाले वर्षों में भी बच्चे उनको बहुत देखेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल रहा मेरे लिए। आप में से ही किसी ने सजेस्ट किया था कि सर OMR शीट कैसे भरते हैं, पहला पेज जो आता है बोर्ड का वो हमें बताओ, तो मोहित ने ये सजेशन दिया था। तो आप हमें सजेशन देते रहा करें कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, हम ज़रूर आपके लिए वो वीडियो लेकर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं और हम उस टॉपिक पर वीडियो ना बनाएं, ठीक है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, हैव सक्सेस इन लाइफ। 11वीं का सब कुछ रेडी है, कहीं मत जाना, बने रहना विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम पर। द फन दे हैड पीछे देख रहे हो आप, लगा हुआ है ना और वो सर्कल देख रहे हो, वो 12th में जब हो जाओगे ना तब बताऊंगा कि वो सर्कल क्यों लगा हुआ है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो यू एंजॉय करेंगे। 11th के लेसन बहुत अच्छे रेडी हैं। अ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ठीक है, दिस समर ब्यूटीफुल वाइट हाउस, आ जाइए, पास हो जाइए अच्छे अंकों के साथ, अच्छे स्कूल में दाखिला लीजिए, हमारे संस्कृति स्कूल में दाखिला लीजिए, रायपुर रानी में आ जाइए, पढ़ेंगे, खूब पढ़ाएंगे, आपको मिलकर एंजॉय करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड चैनल है हमारा ये, ठीक है। और सुझाव दीजिए कि कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार।